हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान का इतिहास। हमने शुरू किया था महर्षि यास्क। आज हम उनकी शिक्षा करेंगे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वज कितने जागरूक थे, इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हम पाते हैं कि उन्होंने वेद अध्ययन से पूर्व 6 प्रकार की विधाओं को अनिवार्य बनाया। उन 6 में से एक शिक्षा है। शिक्षा का सीधा अर्थ होता है वैदिक भाषा का विशुद्ध उच्चारण। आज जिसे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है, उसे ही प्राचीन काल में शिक्षा नाम से अभिहित किया जाता था। इसका कारण यह है कि वैदिक ऋषि वेद मंत्रों के उच्चारण के क्रम में शुद्धता को सर्वोपरि मानते थे। उच्चारण की शुद्धता के संदर्भ में किसी प्रकार की स्थिरता उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। भाषा विज्ञान में जो कार्य ध्वनि विज्ञान करता है, प्राचीन काल में वही कार्य शिक्षा करती थी। वर्णों का शुद्ध उच्चारण शिक्षा का दायित्व अर्थात कर्तव्य और जिम्मेदारी था। महर्षि सायन ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में स्पष्ट किया, स्वर व्यंजनों का विशुद्ध उच्चारण शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। महर्षि पाणिनि ने घोषणा की, जो एक ही वर्ण का शुद्ध उच्चारण करता है वह देवदत्त को प्राप्त करता है। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने 65 शिक्षा ग्रंथों का नाम उल्लेख किया है, लेकिन पाणिनि शिक्षा, नारद शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और स्वर व्यंजन शिक्षा ही उपलब्ध है। इन शिक्षा ग्रंथों से पूर्व के शिक्षा ग्रंथ अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इनसे अर्वाचीन अर्थात आधुनिक नूतन या नया के शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं। इस प्रकार यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि शिक्षा ग्रंथ का प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है और वह ध्वनि विज्ञान के रूप में अपनाया गया है। प्रतिशाख्य वेद की 1130 शाखाएं हैं। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक शाखा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जिस प्रकार एक शाखा के मंत्र उच्चारित होते हैं, उसी प्रकार दूसरी शाखा के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक शाखा के मंत्रों की उच्चारण विधि का निर्धारण किया गया है। प्रतिशाखा का संबंध इसी से है। प्रतिशाख्य शब्द प्रतिशाखा से बना है। प्रतिशाखा का अर्थ है वेद मंत्रों के उच्चारण की भिन्न भिन्न शाखाएं। प्रतिशाख्या की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि में एक रूपता का अभाव है। इस स्थिति में यदि सभी मंत्रों का उच्चारण एक ही तरह किया जाता तो मंत्रों के मर्म अर्थात अर्थ तक पहुंचना असंभव होता। इसलिए वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक शाखा के मंत्रों के उच्चारण की अलग विधि बताई। अब तक जितने प्रतिशाख्या उपलब्ध हो पाए हैं वह हैं त्रित प्रतिशाख्या, कृष्ण यजु प्रतिशाख्या, यजुर्वेद का तैत्तिरीय प्रतिशाख्या, मैत्रेयनी प्रतिशाख्या, सामदेव का पुरुष सूत्र, अर्थव प्रतिशाख्या। धन्यवाद।